नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी दिल्ली से आज आपके साथ में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मानसिक बीमारी के बारे में, न कि मस्तिष्क की बीमारी के बारे में। मन का जो स्थान है वो मस्तिष्क बताया गया है। मन की बीमारियां, तो मन की बीमारियों के बारे में हम लोग सत्व से इसकी तुलना की जाती है। हमारे यहाँ तीन विकार माने जाते हैं, जैसे वात पित्त कफ सत्व रजतम। सत्व सात्विक चीजों की यदि कमी हो जाए तो आपको मानसिक बीमारी होगी। तो शुरुआत करते हैं। मन की बीमारी अलग होती है, मस्तिष्क की बीमारी अलग होती है। मानसिक बीमारियों के बारे में जिसके मैं आपको नाम भी, आधुनिक नाम भी बताऊंगा, और हमारी चरक संहिता में जो लिखा हुआ है वो भी बताऊंगा। चरक संहिता के बारे में मैं जरा सा आपको बिल्कुल बता देता हूं कि चरक संहिता के बारे में बताया गया है कि ये देवताओं के द्वारा रचित और महर्षि अग्निवेश आदि जो हमारे ऋषि हुए थे, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया उसका वर्णन चरक संहिता के रूप में आज हमारे पास में उपलब्ध है। और वो क्या कहते हैं उन्माद और अपस्मार के बारे में, वही मैं आज आपको बताऊंगा। या मानसिक बीमारी में इसी में आती है मृगी रोग भी। तो मृगी के बारे में भी यही दवाइयां दी जाती हैं। जनरली यदि हम दवाई की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत ही अंतर है। मृगी, उन्माद, अपस्मार सभी में। या मन की बीमारी। अब मन की बीमारी में जैसे अब काफी मन की बीमारी मानी जाती है, उसका मैं छोटा छोटा सा वर्णन कर देता हूं। यदि हम एलोपैथ की बात करें तो उसमें आता है, जैसे किसी को हेडेक भी रहता है, सिर दर्द भी बार बार बना रहता है, तो उसको भी मन की बीमारी में माना जाता है। चिंता, एंजाइटी, नींद संबंधी बीमारी जिसमें नींद की दिक्कत होती है, साथ साथ में उदासी जिसे डिप्रेशन कह देते हैं हम, पेट संबंधी बीमारी जिसे आईबीएस आजकल हम लोग बोल देते हैं, ओसीडी जिसमें एक ही विचार बार बार आता रहता है, एक ही काम करता रहता है आदमी, जैसे बार बार हाथ धोना, गिनती करते रहना, नहा, गैस चेक करना कि कहीं गैस तो खराब नहीं होगी है, गैस लीक तो नहीं हो जाएगी, पैनिक अटैक आना, मेमोरी संबंधित जो बीमारियां होती हैं, स्ट्रील या मृगी के दौरे, साथ साथ में बच्चों में भी होती है, जैसे हकलाना, तुतलाना, देरी से बोलना। ये सब मानसिक बीमारियों में एडीएचडी के रूप में जो मतलब माना जाता है, वो कहते हैं। सोते समय पेशाब का निकल जाना, ये भी मानसिक बीमारी में आता है। नशा मुक्ति, जिसे नींद की गोली दिखाना, तंबाकू लेना, सेक्स संबंधी बीमारी भी इसी में आती हैं। भय, फोबिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी। मेनिया भी इसी में आता है। प्रेगनेंसी में भी देखिए एफएसएच वहीं से निकलता है, ब्रेन से निकलता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स निकलता है वो वहीं से निकलता है, इसलिए प्रेगनेंसी भी मानसिक बीमारियों में गिनती होती है। और हम लोग जो सतावर का उपयोग करते हैं वो इसी में करते हैं, और इसी का हम लोगों ने देखा है कई बार अश्वगंध का भी उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखा हुआ है कि कई बार मतलब काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपको इसके रूप में दिखाई। अब चरक संहिता क्या कहती है, मैं उसके बारे में आपको वर्णन करता हूँ। चरक संहिता जो हम लोग देखते हैं, उन्माद और अपस्मार, दो बीमारियों का इसमें वर्णन आता है। 374 नंबर पेज है, जिस पे इसका वर्णित है हजारों साल पहले, कई हजार साल पहले इसका वर्णन आया है। अच्छा, वो क्या कहते हैं, देखिए उन शब्दों को सुनिएगा। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान। यदि इनके बारे में यदि वर्णन किया जाए तो वो मतलब जो वर्णन होता है वो ही हम लोग आज आपको बता रहे हैं। इसने कहा है कि अल्प सत्व, जिस पुरुष में सत्व गुण की कमी हो अथवा जिसका मनोबल क्षीण हो गया हो। शब्द सुनिएगा, मैंने पहले ही बोला आपको, वात पित्त का सत्व रजतम, सत्व की कमी होगी हो, उसको ही उन्माद या अपस्मार रोग होता है। उसकी इसमें होता क्या है, इसमें पुरुष के इन कारणों से दुष्ट हुए दोष बुद्धि के निवास स्थान हृदय को दूषित कर मनोवाही स्रोतों को का आश्रय लेकर घेर कर मनुष्य को चेतस को मोहित कर उन्माद रोग का वर्णन कर उन्माद रोग को उत्पन्न करते हैं। अब देखिए शब्द सुनिएगा, इनका शब्द ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसके लक्षणों के बारे में यदि हम वर्णन करें तो बुद्धि का स्थिर न होना, मन का चंचल हो जाना, दृष्टि में व्याकुलता दिखाई देना, किसी भी पदार्थ की दृष्टि में स्थिर न होना, अधीरता होना, अब किसी भी विषय पर न बोलकर इधर उधर के अप्रासंगिक बातों का कहना, हृदय में शून्यता उत्पन्न होना, ये सब उन्माद रोग के लक्षण हैं। आप ये समझ लीजिए। अब इसी में साथ साथ में मैं अपस्मार के बारे में भी आपको बता देता हूं। अपस्मार के बारे में जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है कि यदि स्मृति का अपगमन,
अपस्मार कहा जाता है, ये शब्द सुनिएगा। और इस साथ साथ में धारण शक्ति युक्त बुद्धि सत मन को विकृत हो जाने से रोगी की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और अपने अंधकार में प्रवेश करता हुआ अनुभव होता है, चेष्टाएं भी घृणित होती हैं। ये जो वर्णन है इन लक्षणों का, यही उन्माद और अपस्मार, ये सारी यदि आप चीजें देखेगा तो दोनों की मिलती जुलती है। या मानसिक रोगी की या मृगी रोग की। मृगी इसमें एक पार्ट है, और जो और भी इसमें आते हैं सारी, जैसे मैंने बोला कि नशा की तरफ आना या इस तरह की बातें आना, ये सब जो है मानसिक रोगों में हमारे यहाँ वर्णन है। अब इसकी चिकित्सा के बारे में, लक्षण, कारण इसके में कई चीजें गिनाई गई हैं, तो उसमें मैं डीपली न जाते हुए सीधा आपको चिकित्सा के बारे में बताता हूं। वच का प्रयोग किया जाता है, असगंध का प्रयोग किया जाता है, अष्टक वर्ग का प्रयोग किया जाता है, कामेश्वर घृत का प्रयोग किया जाता है, दिव्य औषधियों का वर्णन किया जाता है, ब्राह्मी का उपयोग किया जाता है। सब पेशेंटों के लिए अलग अलग चिकित्सक के निर्देश में जो प्रयोग करता है उसको अवश्य सफलता मिलती है। इसलिए अच्छे चिकित्सक को पकड़िए, और जो ग्रंथ में वर्णित है उन औषध को, नवीन औषध को, अभी लाई हुई ताजी औषध को उपयोग करके आप देखिए, आपको आश्चर्यजनक जो है सफलता मिलेगी। अब मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं एलोपैथ के बारे में भी आपको बताऊंगा। एलोपैथ में हम लोग करते क्या है, उसमें देखिए सेडेटिव जो ड्रग है हम लोग वो दे देते हैं आपको। सेडेटिव ड्रग का मतलब हो गया कि जो दौरे वगैरह पड़ रहे हैं उनको थोड़ा कम कर देंगे, नींद वाली औषधि दे देंगे, ठीक नहीं होंगे आप। ठीक करने के लिए हम लोगों को करना क्या है कि जो औषधि हमारे यहाँ दी गई हैं उनका उपयोग करें। साथ साथ में यदि आप थोड़े आध्यात्म में जाना चाहें या आध्यात्मिक हैं तो मंत्रों का उपयोग हमारी चरक संहिता भी कहती है प्रथम खंड में, तो उन मंत्रों का प्रयोग करते हुए आप औषध का प्रयोग कीजिए, निश्चित रूप से आपको इतनी अच्छी सफलताएं मिलेंगी। देखिए ये सब वर्णन हमारे ग्रंथों में है। हमारा प्रयास यही होता है कि आपको बिल्कुल सही जानकारी और सटीक जानकारी और वैज्ञानिक जानकारी दी जाए। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।